हम लोग पीछे स्टार्ट करें ना। हम लोग ये जानते हैं कि डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है। मेंडल साहब ने बताया ना, पी प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी अगर है, कैपिटल टी है तो टॉल होगा, प्योर टॉल, और स्मॉल टी है तो डॉर्फ होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो उस समय प्लांट का हाइट क्या रहेगा, टॉलनेस ही रहेगा। मतलब डोमिनेंट एलील क्या करेगा, इसके एक्टिविटी को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। अब सवाल ये है कि सर इसको ही डोमिनेंट क्यों कहते हैं, इसको ही रेसेसिव क्यों कहते हैं, डोमिनेंट वाला ही रेसेसिव को सप्रेस क्यों करता है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। जो कैपिटल टी है या डोमिनेंट एलील है उसे नॉर्मल एलील बोलते हैं या फिर वाइल्ड टाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल एंजाइम बनाता है। कैसा एंजाइम बनाता है, फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। और स्मॉल टी को मॉडिफाइड एलील बोलते हैं या फिर म्यूटेंट टाइप बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल एंजाइम नहीं बनाता है। क्लियर है। इसके तीन केस है, या तो ये फंक्शनल एंजाइम नहीं बनाएगा, या तो कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, या तो एंजाइम बनाएगा नॉर्मल एंजाइम, या तो फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। अब कहानी इसको समझेंगे। मतलब ये जो कैपिटल टी है वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, और नॉर्मल के साथ कैसा एंजाइम रहेगा, वो फंक्शनल रहेगा। अब तुम बताना, अगर कोई पर्सन है उसके पास कैपिटल टी है प्लांट के पास, कोई दिक्कत है उसको, दोनों एलील क्या है, बढ़िया है, तुम्हारे पास शादी का रिश्ता आएगा, दोनों लड़की एकदम मस्त सुंदर खूबसूरत है, तुम छाटोगे वहां पे, जो मिल जाए बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, फिर शादी करने के फिर एक आया ऐसा कंडीशन। मतलब हमसे एक बच्चा पूछा था कि सर नेचर कैपिटल टी को ही क्यों सपोर्ट करता है, स्मॉल टी को क्यों नहीं सपोर्ट करता। अब बताना, तुम्ही से पूछ रहे हैं। तुम्हारे पास दो लड़की का फोटो आया शादी करने के लिए। एक लड़की खूब सुंदर है, खूब पैसा वाली है, खूब उसका बाप रईस है, और एक लड़की गरीब घर से है, सुंदर भी नहीं है, मगर उसके पास सारे वो कैरेक्टर है जो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम किसको चुनोगे, फर्स्ट वाली को। जब खुद पैसा होगा तो नेचर भी वही है। यहाँ पर नेचर के पास दो चीजें आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। नेचर किसको चूज करेगा, कैपिटल टी अच्छा एंजाइम बनाएगा, फंक्शन एंजाइम बनाएगा, और इसके पास तीन केस है, या तो बना सकता है, या तो नहीं बनाएगा, और या तो बनाएगा तो फंक्शनल रहेगा ही नहीं। तो नेचर किसको चूज करेगा, कैपिटल टी वाले को। तो कोई बच्चा बोलता है कि सर जब ये कंडीशन रहेगा, स्मॉल टी कंडीशन रहेगा, तो इस केस में तो पर्सन को डेथ हो जानी चाहिए या फिर ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाना चाहिए, क्योंकि तो एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तो इसमें तीन केस है, या तो एंजाइम बनाएगा नॉर्मल, या तो लेस एफिशिएंट ज्यादा अच्छा एंजाइम, या तो नॉन फंक्शनल, या तो नो एंजाइम। मोस्ट ऑफ द केस में जो स्मॉल टी अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो आपका ऐसा एंजाइम बनता है। कैसा, नॉर्मल। मोस्ट 99% केस में ऐसा ही एंजाइम बनता है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट। ये दोनों केस जनरली देखने को नहीं मिलता है। अगर देखने को मिल जाएगा तो उस समय क्या हो जाता है, रेसेसिव डिसऑर्डर। अब समझ में आया क्यों पढ़ते हैं रेसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो रेसेसिव कंडीशन में जो एलील्स हैं वो फंक्शनल एंजाइम नहीं बनाते हैं। एंजाइम बनाएंगे लेकिन फंक्शनल नहीं होगा। का मतलब भाई, या दूसरा कोई एंजाइम नहीं बनेंगे, तो मतलब है। इसलिए ये रेयर है, ये कंडीशन क्या है, रेयर कंडीशन है। इसलिए ऐसे केस में जनरली बीमारी देखने को नहीं मिलता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस जिसमें आपको बीमारी देखने को मिलेगा। तो ये बात है कि ऐसा कंडीशन है, दोनों सही है, तो नेचर तो भाई किसी को चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगा तो नेचर किसको सपोर्ट करेगा, बढ़िया वाले को ना। जब हम बढ़िया चीज को चूज कर रहे हैं, जब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि बढ़िया या खराब, तो किसको चूज करेंगे। हमसे पूछा जाएगा कि सर आपको इस व्हाइट बोर्ड पढ़ाना है कि डिजिटल बोर्ड पढ़ाना है, डिजिटल बोर्ड बढ़िया है तो भाई डिजिटल बोर्ड को चयन करेंगे। तो नेचर, जब हमको नेचर बनाया है, हम नेचर के बने हुए चीजें हम अच्छा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचर तो हमको बनाया तो नेचर को सपोर्ट करेगा, अच्छा को ना। इसलिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा ये कैपिटल टी यानी डोमिनेंट वाला ही रेसेसिव वाले को सप्रेस कर देता है। अब समझ में आया क्यों डोमिनेंट को डोमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो
फंक्शनल जीन बनाएगा, और रिसेसिव को रिसेसिव क्यों बोलते हैं। ये केस बहुत रेयर है, अगर हो जाता है तो रिसेसिव डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए